Sexmo palanges la juice tena tene dringa ja MP Ladakh nang jalche scaps of tene MP sab dringa ta UT founding day 6th founding day से नक्ची मिलने वाले। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से पूरे देश की आवाम को खुसूसन अपनी लद्दाखी आवाम दीपावली के मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज यूटी फाउंडेशन डे है 6। 5-6 साल यूटी बने हुए गुजर गए हैं। काफ़ी मसाइल भी अभी हमारे सामने हैं। यूटी बनी और जिस वक्त यूटी बनी उस वक्त हालात कुछ और था, लेकिन यूटी सेटअप हुई। इस सेटअप में अगर आप डेवलपमेंट की बात करें, बेशक फंडिंग का जो काफ़ी फंडिंग आई, लेकिन जो डेवलपमेंट का इशू है इसमें दो पहलू है। एक साइड जो हमारे रोड कनेक्टिविटीज़ का आप बात करें, आप मोबाइल कनेक्टिविटीज़ की बात करें, इन सारी चीज़ों में काफ़ी हद तक लद्दाख में डेवलप हुई है, ग्राउंड लेवल पे हमको देखने को मिली है। लेकिन दूसरे साइड हमारे जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमको ज़रूरतें हैं, हमके हेल्थ सेक्टर में, हमारे एजुकेशन सेक्टर में अभी तक कोई ऐसा डेवलप देखने को हमें नहीं मिल रही। क्योंकि मैंने पार्लियामेंट में भी कहा था और बहुत प्लेटफॉर्म्स पे मैंने ये इश्यूज़ उठाए थे कि एज वेल जे.एंड.के में अगर हम हेल्थ के उसमें हम देखेंगे तो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो 2 हॉस्पिटल थे, एक करगिल में, एक लेह में, अभी तक वही है। उस वक़्त डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल से अगर हमारे पेशेंट, सीरियस पेशेंट अगर होते तो उसको कश्मीर या जम्मू या उधर शिफ्ट होना पड़ता था, और आज भी होना पड़ रहा है। लेकिन फ़र्क इतना है कि चूँकि आज हम जे.एंड.के का हिस्सा नहीं है, हम अलग यूटी में हैं, तो जितना एंटरटेन उस वक़्त हमें मिलता था वहाँ पे, कुदरती बात है उतना आज नहीं मिलेंगे। लेकिन चूँकि एक यूटी है, मतलब एक यूटी बन गई है, समझो एक स्टेट बन गई है, तो यहाँ पे हमें वो फैसिलिटीज़ अभी तक नहीं है। तो हमारा एक तो डिमांड ये था कि जो मेडिकल कॉलेज जिसके अनाउंस भी हुई है, सब कुछ तैयार है, लेकिन अभी तक उसके लिए फंडिंग का इंतज़ाम नहीं कर पा रहे हैं, उसको जल्दी नहीं कर पा रहे हैं। इसी तरह जो मेडिकल कॉलेज लेह में बननी है, इसी तरह करगिल में भी कोई अच्छा जो हॉस्पिटल है उसको अपग्रेड करके एक अच्छे वहाँ पे फैसिलिटीज़ मिले। एजुकेशन सेक्टर में हमें बहुत हमारे फार फ्रॉम एरिया से वहाँ पे हमारे और कॉलेजेस हायर एजुकेशन की यहाँ बहुत ज़रूरत है। बेशक नॉर्म्स जो पॉपुलेशन वाइज नॉर्म्स के हिसाब से हमें उसमें काफ़ी दुश्वारियाँ आती है, लेकिन लद्दाख को एक स्पेशल ट्रीट करते हुए, क्योंकि हमारे टोपोग्राफी जो जोग्राफी हमारी हालात है, हमारे वेदर कंडीशन है, हमारे जो हमारे विलेज जो गांव हमारे बसते हैं, दूर दराज इलाकों में बसते हैं, लेकिन हमारे बच्चे बच्चियां जो है आगे पढ़ने के लिए बहुत ये है, और रोल के कोई ये नहीं है। तो एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में अभी तक उतना हमको ग्राउंड लेवल पे देखने को नहीं मिला, उसमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। और दूसरा सबसे बड़ी बात जो लद्दाख के आवाम के जो खदशात है, क्योंकि हम समझते हैं कि आज यूटी मिली है, इस यूटी जो मिली है, लेकिन हम शिद्दत से लद्दाख के आवाम ये महसूस करते हैं कि हम एक लोकतंत्र एक सेटअप में हम ज़िंदगी हम बस रहे हैं, एक डेमोक्रेटिक सिस्टम यहाँ पे बने, और हमारे जो खदशात है उन पे अभी तो होम मिनिस्ट्री का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि कम से कम जो एक बातचीत हमारे का सिलसिला चल रहा था उसको फिर से रिस्टोर किया। और मैं पूरी उम्मीद हूँ कि ये बातचीत तब तक जो है बातचीत का सिलसिला जारी है जब तक कोई ना कोई हल जिस पे गवर्नमेंट और लद्दाख के आवाम दोनों के बीच का कोई रास्ता, कोई हल जब तक ना निकले, ये बातचीत का सिलसिला रहना चाहिए। और ख़ासकर हमारे जो नौजवानों का खदशात है, खुसूसन जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान, आज हम सबको पता है बेचारे कितने परेशान हैं, और आज उनके मसाइल का अभी तक कोई हल नहीं निकला। उनको देखे में जो फ्यूचर में जो हमारे बच्चे जो आज पढ़ रहे हैं वो भी परेशान है कि अगर इसी तरह रहा है तो हमारा फ्यूचर का हालत क्या होगा। तो ये एक उम्मीद है कि जो बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाएगा, कम से कम इन पे जो है आगे बढ़ेंगे। सर लद्दाख MP सीट को लेके हमेशा आपने भी महसूस किया होगा, लेह वर्सेस करगिल होते थे,
पब्लिक का भी ओपिनियन है कि रीज़न बीइंग कि लद्दाख करगिल से एमपी हो तो करगिल को ज़्यादा फोकस करता है, लेह की एमपी है तो लेह को ज़्यादा फोकस। आप इसको किस तरह से पब्लिक के माइंडसेट नैरेटिव को चेंज करेंगे? देखिए ये इलेक्शन जो हमारे पहले जो इलेक्शन गुजरे हैं उन इलेक्शन से काफ़ी हद तक अलग इलेक्शन हुआ है। बहुत ही एक अच्छे माहौल में जो एक हमारा एक या तो रिलीजियस बेस पे या रीजन बेस पे हम इलेक्शन हमारा जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन खासकर हुआ करते थे, लेकिन इस इलेक्शन में मैं समझता हूँ प्योरली लद्दाख के मुद्दे के ऊपर हमने इलेक्शन लड़ा और लोगों ने भी लद्दाख के मुद्दे को देख के लद्दाख के उस हिसाब से वोट किया। और ख़ासकर जब इलेक्शन से पहले मैं यहाँ पर नॉमिनेशन के टाइम पे मैं लेह में सारे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से मैं मिला था और उनको मैंने एक एश्योरेंस दिया था, एक वादा किया था कि अगर मैं कामयाब होता हूँ तो मैं इलेक्शन तक जो है कंपटीशन होगा। इलेक्शन ख़त्म हो गया, आप को चुना गया तो मैं समझता हूँ मैं पूरे लद्दाख का नुमाइंदा हूँ। तो मैंने हर किसी को वादा किया था और जब टूर में मैं गया सारे लोगों से मैंने शुक्रिया भी अदा किया और मैंने वादा भी किया कि जितना हो सके मैं पूरे लद्दाख के आवाम को जिसमें जिस जो कम्युनिटी से बिलोंग करता हो या जिस रीजन से या जिस इलाक़े से बिलोंग करता हो सबको साथ लेके सबका हुकूक पहुंचाने की मैं कोशिश ज़रूर करूंगा। ये मेरे पहले से भी वादा है, आज भी मैंने लोगों को ये एश्योर हर जगह जाके मैंने किया है। मैं इसीलिए मैंने कोशिश किया क्योंकि टूर रखने में थोड़ा मुझे देरी हुआ, मेरे साथी मसरूफियात थे, आउट ऑफ कंट्री में रहा 1-1.5 महीना तो देर हुआ। फिर भी मैं कोशिश मैंने यही किया कि मैंने शुरुआत हमारे लद्दाख के दूर दराज इलाके से मैंने टूर शुरू किया, इसलिए ताकि मैं फार फ्लंग एरियाज़ में जो हमारे गांव बसते हैं उन तक पहुंचे और उनका हालात जाने और उनको एश्योर करें कि जो 5 साल मेरा टेन्योर है, ये 5 साल जो है हम सबके साथ मिलकर सबको लेके हमने काम करना। सर एपेक्स और केडी का जो 4 पॉइंट एजेंडा है उसको लेके एपेक्स बॉडी पब्लिक का ओपिनियन है एपेक्स बॉडी पदयात्रा किया अनशन पे बैठा, लेकिन दूसरी तरफ करगिल के केडीए उसमें कम इंटरेस्ट लेता है, ये लोगों का मानना है, क्या कहेंगे? ये बार बार ये मसला उठा है लेकिन बार बार हमने इसके ऊपर अपना जो ये हमने दिया है। ऐसा कोई बात नहीं है कि एपेक्स और केडीए कहीं अलग है, एपेक्स और केडीए साथ साथ है। हमेशा जो भी प्रोग्राम बनता है वो एपेक्स केडीए दोनों बैठ के जो है प्रोग्राम बनाता है और उस प्रोग्राम पे एपेक्स ने कितना क्या करना है, केडीए ने कितना क्या करना है, वो सब तय होने के बाद उसी हिसाब से हम लोग चलते हैं। हाँ, इतना ये ज़रूर है कि सोनम वांगचुक जी जो पिछले 3-4 सालों से एपेक्स और केडीए का साथ दे के पूरे लद्दाख के आवाम के लिए, लद्दाख के फ्यूचर के लिए, लद्दाख के मुस्तक़बिल के लिए जो वो स्ट्रगल कर रहा है, उसमें कुछ प्रोग्राम्स जो है उसका अचानक वो निकल जाता है तो वो जो है केडीए एपेक्स को तो यहाँ पे ये है वो तैयार हो जाता है तो केडीए को अचानक से वो प्रोग्राम्स ये करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जो प्रोग्राम्स शेड्यूल में होता है उस प्रोग्राम को केडीए और एपेक्स दोनों मिल के करते हैं। जी, आप बीइंग अ मुस्लिम एमपी एक्सटेंसिवली लद्दाख में टूर किया, जहाँ तक मेरा मानना है पहला एमपी होगा जो मुस्लिम एमपी जो लद्दाख के हर जगह पे टूर किया, तो लोगों का क्या डिमांड था, आप उसको किस तरह से फुलफिल करोगे? ख़ासकर जो फार फ्लंग एरियाज़ में जहाँ मैं गांव में गया उनके बेसिक जो ज़रूरतें हैं मोस्टली जो डिमांड है वो वही रहे हैं। मैं हर जगह गया, हर लोगों ने अपने जो मसाइल अपने जो डिमांड्स मेरे सामने रखे हैं और उनको मैंने ये वादा किया है कि एट ए टाइम मैं सारे लोगों का पूरे लद्दाख का मैं डिमांड पूरा करूँ। ऐसा क्योंकि मेरा तबीयत ही ऐसा है कि मैं लोगों को ज़्यादा मतलब इतना मैं ये नहीं करूँगा। हाँ, मैंने इतना भरोसा ज़रूर मैंने उनको किया है, 5 साल में जो भी मेरे से होगा वो हक। बहुत बहुत शुक्रिया सर, समय की कमी है, नहीं तो हमारे पास 1-2 क्वेश्चन और भी था क्योंकि एमपी साहब को और दूसरे प्रोग्राम में जाना था इसलिए 2 क्वेश्चन नहीं ले पाया, लेकिन जो भी बताया कि न्यूज़ 18 को एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में एमपी साहब ने आपने टूर के बारे में था और 5 साल की जो उनका टेन्योर रहेगा वो किस तरह से लोगों को यूनिफॉर्मली उनको हर रीजन को देखा जाएगा और साथ ही साथ जो यूटी में अभी तक क्या हुआ वो भी बताया। मैं और मेरे साथी सोनम न्यूज़ 18 के लिए।